पश्चिम बंगाल में अजीबोगरीब तमाशा चल रहा है, या फिर यूं कहें कि अजब सा एक तमाशा देखने को मिल रहा है। बीजेपी जीत के बाद पूरी तरीके से अपने जश्न में डूबी हुई है और डूबना भी चाहिए, लेकिन वहीं ममता बनर्जी की अगर बात करें तो दुख में कहीं ना कहीं वो मौन है और शोक मना रही हैं, और उन्हें मनाना भी चाहिए। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिल रहा है, वो सबसे भयानक है, वो चिंताजनक है, वो परेशानी खड़ा कर रहा है। और उसको समझने की ज़रूरत है कि भाई, एक जब चुनाव हुआ, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है जीत और हार, लेकिन उसको हिंसा में तब्दील करना, दंगागिरी करना, ये कहाँ का जो है जायज़ बात है और ये कहाँ का जो है न्याय है, ये एक समझ से परे है। क्या चुनाव इसलिए हुआ था कि बंगाल को जला दिया जाए? क्या चुनाव इसलिए हुआ था कि कोलकाता को पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर दिया जाए? आखिर ये समझ से परे हो गया है कि आखिर देश की जनता चाहती क्या है, बंगाल की जनता चाहती क्या है, और उसको नचाने वाले लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि वहाँ जो बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हुए हैं, किसी के आका बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि पूरी बात जो है आपको समझ में आए, आधी अधूरी बात समझ में नहीं। देखिए, सबसे पहले समझिए, जिस तरीके से जो बीजेपी की जीत हुई है और विपक्ष की जो नाराज़गी है वो भी जायज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि ये अगर जनता का फैसला होता तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी हों या फिर तमाम उनके जो समर्थक हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते, कबूल करते कि हाँ, मेरी हार हुई है। लेकिन आप एक तरफ तंत्र, सिस्टमेटिक तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल कर, संस्थाओं का इस्तेमाल कर, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, वो खेल सबको समझ में आ रहा है और इस पर ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं, तो ये सवाल पहले ही उठाना चाहिए था। SIR का जो खेल है, नाम काटने का जो खेल है, वो हम सब के सामने है। तो अब आप चुनाव आयोग को गाली दे दें, बीजेपी को गाली दे दें, या जितने भी ED, CBI तमाम जो फोर्सेस लगाए गए, आप उसको गाली दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से जो बेशर्मी की हद कर तो रही है और उस पर उतर भी आई है, तो उस पर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया एक तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। वहाँ दंगा हो रहे हैं, वहाँ हिंसा हो रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। TMC की जितने भी दफ्तर हैं लगभग, चाहे वो आसनसोल में हो, कोलकाता में हो, जितने भी जगह पे हैं, हर चीज़ उसके पूरे दफ्तर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया झाल मुड़ी खा रहा है। अब पूरे जश्न में ये भी डूबा हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के जीत का जश्न बीजेपी से ज़्यादा ये मेन स्ट्रीम मीडिया मनाता नज़र आ रहा है। इतने बेशर्म ये लोग हैं, ये इतने नकारे और इतने घिनौने हैं कि इसका मेरे पास जो है जवाब तो नहीं है। इससे जो है खैर भगवान और अल्लाह ही हिसाब लेगा, क्योंकि ये इतने गिर चुके हैं, ये देशद्रोही है ये मेन स्ट्रीम मीडिया। तो ये एक नकारापन इनका देखने को मिल रहा है। एक भी तस्वीर ये नहीं दिखा रहा है, जबकि दिखाना चाहिए था। ये सिर्फ बीजेपी का जश्न दिखा रहा है और झालमुड़ी दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों, ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपके दुश्मन ही अपने हो तो फिर आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। ये बात ममता बनर्जी को भी समझना था। समझना ये था कि पश्चिम बंगाल में जिस पे आपने आंख बंद कर भरोसा किया ना, वो आपको धोखा दिया है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब आप जितना भी चीख लीजिए, इस्तीफा मत दीजिए, कुर्सी मत छोड़िए, बोल दिए चुनाव आयोग ने 100 सीट लूट लिया, ये किया वो किया, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सुनने वाले दरवाजे हैं ना, वो तमाम चीज़ें वो बंद हो चुके हैं। ये बात आपको भी पता है। आप कितना भी डर लीजिए, दौड़ भाग अफरा तफरी मचा दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सच्चाई है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में देखिए कितनी नफरत है, कितनी घृणा है। कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन देखिए दंगागिरी किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से हिंसा हो रहा है। कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? अमित शाह जी का बयान है कि फोर्सेस वहाँ रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद शांति नहीं है, जो चिंता का विषय है। अब दूसरी बात समझिए,